नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं स्टडी लाइव यूपीएससी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है सर सरकारी संस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको जरा हमें समझाइए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी संस्थाओं की। सरकारी संस्था यानी गवर्नमेंट बॉडीज। देखिए, दो तरीके की सरकारी संस्थाएं होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था, और दूसरी होती है बेटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जा सकता है। तो सरकारी संस्था दो तरीके की होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। अब संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो संवैधानिक संस्था वो संस्था है जो संविधान में दी हुई है, जो भारत के संविधान में दी हुई है, संविधान में है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपने सुना होगा सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसे कहा जाता है, जो कि पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया होता है। आपने सुना होगा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद सुना होगा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एससी एंड एसटी। तो ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के किसी न किसी भाग या किसी न किसी अनुच्छेद में आती हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? तो बेटा गैर संवैधानिक संस्था दो तरीके होती हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। चलिए इसको हम थोड़ा सा अलग पेज पर लेकर बनाते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात गैर संवैधानिक निकाय या संस्था, कुछ भी कह सकते हो। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी यानी संविधिक, संविधिक, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी। ठीक है, अब जो स्टैट्यूटरी जो होती है, संविधिक होती है, वो संसद के कानून द्वारा बनाई जाती है, कानून द्वारा। देखिए संविधिक मतलब संसद की विधि द्वारा, यानी पार्लियामेंट एक्ट पास करके, संसद अधिनियम पास करके क्या करेगा? इन संस्थाओं का निर्माण करता है। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है? कार्यकारिणी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो किसी पर्पज के लिए बनाई गई हो। और वो कैसे होती है? यानी सरकार का कोई उद्देश्य को पूरा करना हो तो उसके लिए जो बनाई जाती होती है एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी। और वो कौन कैसे होती है? वो किसी प्रस्ताव द्वारा, सरकार के प्रस्ताव द्वारा, प्रस्ताव या भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इनका निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर नीति आयोग, जिसको योजना आयोग कहा था, नीति आयोग हो गया, सीबीआई हो गया,
ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारिणी। और ये क्या है? स्टैट्यूटरी, जो भी संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर जिन संस्थाओं का निर्माण करेगी या किया है, वो होती हैं स्टैट्यूटरी यानी संवैधिक। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है? जो सरकार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण करती है, जो कि सरकार के प्रस्ताव या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जिनको बनाया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन सी संवैधिक निकाय हैं, संसद के कानून द्वारा जो बनाए गए निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, उनको आप ढूंढोगे। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।